जैसे सूर्य के प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म में दिव्य और महापुरुषों की कहानियों तो सुनकर हमारे अंदर का तेज भी जागृत हो जाता है। साथियों, अभी तक हमने कई महापुरुषों के बारे में जाना है, पर आज हम ऐसी दिव्य महिला के बारे में जानेंगे जिनके साथ स्वयं बाल कृष्ण लीला करने आते। अघोर मणि देवी, जिनका जन्म सन 1822 में कलकत्ता में हुआ था, लोग इन्हें प्यार से दो पाले की माँ कहकर भी बुलाते। यह एक बाल विधवा थी। इनको इनके पति के परिवार के द्वारा बाल कृष्ण की दीक्षा दिला दी गई थी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद यह रोज सुबह उठती, बाल कृष्ण की सेवा करती और बाल कृष्ण के बारे पर ही दिन भर चिंतन करती। यह दिनचर्या सन 1852 से 1883 तक इनके जीवन में चला। पर जब यह एक बार अपने बाल कृष्ण को खोजने लगी तो कुछ लोगों ने इनसे कहा, अगर तुम्हें अपने बाल कृष्ण को पाना है तो दक्षिणेश्वर जाओ। वहां पे जाते श्री राम कृष्ण परमहंस से मिलो, वह तुम्हें तुम्हारे बाल कृष्ण से पहुंचने तक का रास्ता बताए। सन 1884 में पहली बार अघोर मणि का संपर्क रामकृष्ण परमहंस से हुआ, पर रामकृष्ण परमहंस तभी भी अघोर मणि देवी तो अध्यात्म की बातें बताते ही नहीं थे। वह उनसे कहते थे, मेरे लिए प्रिय भोजन बना, केवल गोपाल का ही ध्यान करो। अघोर मणि तो कई बार मिश्रित भावनाएं पैदा हो जाती थी, पर गुरु आकर्षण इतना था कि वह तभी कुछ कह नहीं पाती। सन 1885 के वसंत में अघोर मणि देवी तो श्री रामकृष्ण परमहंस का दिव्य दर्शन हुआ, जो गोपाल कृष्ण में विलीन हो गए। उसके बाद उन्हें अपने चुने हुए देवता गोपाल कृष्ण का बार बार दर्शन होने लगा। श्री रामकृष्ण परमहंस से उनसे कहा कि तुम अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही ऊपर जा चुकी हो, तुमने अध्यात्म का मार्ग प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण परमहंस तो चले गए और स्वामी विवेकानंद ने इनकी दिव्यता को देखते हुए कहा था कि अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत पहुंची हुई महिला है। जब तो स्वामी विवेकानंद के पास वेदों और शास्त्र का कठिन प्रश्न लेते आता तो वह कहते, जाओ अंदर जाते गोपाले की माँ से मिलो। गोपाले की माँ उन सभी प्रश्नों का बहुत ही सरल भाव में उत्तर देती। अभी लोग गोपाल की माँ का ज्ञान देखकर हैरान हो जाते, क्योंकि वह एक भी कक्षा तक पढ़ी हुई नहीं थी, फिर भी अध्यात्म में ऊंची पहुंच होने के कारण वह सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर सही सही दे देती। वह एक दिन में 3 से 4 प्रश्नों का ही उत्तर देती। उसके बाद कहती, मेरा बाल कृष्ण किधर पे चला दिया, उसको पहले खोज कर लाओ, फिर मैं उत्तर दूंगी। सन 1903 में वह बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई, फिर भी उनके अंदर का उत्साह खत्म नहीं हुआ। अंतिम समय में सिस्टर निवेदिता ने उनका काफी देखभाल किया, परंतु 1906 ईस्वी में उनका निधन हुआ। साथियों, ऐसे और महापुरुषों की कहानी तो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।